प्रश्न यही है कि जब मासिक धर्म आता है ना, तो जो भी 4-5 दिन के लिए हम कपड़े पहनते हैं, तो वही कपड़े पहन के हम भोग चढ़ा सकते हैं कि भोग? लेकिन क्या ऐसे में पंडाल में आ सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं? कोई भी मिल जाए उसी से पूछ लेते। शास्त्र मर्यादा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, जब हम अशुद्ध हैं और भगवान इतने शुद्ध हैं, उनको कोई चीज अशुद्ध नहीं कर सकती, तो फिर हमारी आप अपने आपे को भूल जाओगे कैसे? प्रिय भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम गुरुजनों द्वारा जानेंगे कि महिलाओं को मासिक धर्म में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मासिक धर्म में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं गुरुजनों का यह वीडियो। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पर लाल बटन होगी, ध्यान से देखिए, नीचे उसे क्लिक करिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरा प्रश्न यही है कि जब मासिक धर्म आता है ना, तो जो भी 4-5 दिन के लिए हम कपड़े पहनते हैं, तो वही कपड़े पहन के हम भोग चढ़ा सकते हैं कि भोग बना सकते हैं? देखो, ऐसा है कि आप एक कपड़ा जो पहन लें उसको यूज दोबारा तब करें जब धुल जाए। यही एक परंपरा है, शुद्ध परंपरा। मैं वही कि कपड़े धुल मैं बाद में वही कपड़े धो के पहन के पूजा कर सकती हूँ, बिल्कुल वही कपड़े बना सकती हूँ, वही कपड़े धुल। लेकिन कोई बोलता है कि वो अशुद्ध होता है। ना, धुल लिया ना, शुद्ध हो गया। गुरुदेव, 2-3 साल हो गए, मैं आपसे पूछना चाहते थे, आपसे क्या किसी से भी पूछना चाहते थे, लेकिन क्या ऐसे में पंडाल में आ सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं? कोई भी मिल जाए उसी से पूछ लेते। नहीं तो मतलब आपके जैसे आपको हम बता रहे, इस पे ज्यादा ओपन मत हो। आपको हम बता दें कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उस दोष को आपसे बचा ले, ठीक है? तो जब वो दिन हमारे जो स्त्री धर्म के दिन आते हैं, उन दिनों में, क्योंकि आजकल मॉडर्न टाइम है और आजकल लोग जॉब भी करते हैं, तो वो सांसारिक कार्य तो करने से वो पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। जॉब पे जाएंगे तो ये 4 दिन का 5 दिन का कोई हमको छुट्टी नहीं देगा। परंतु ये सांसारिक कार्य आप करते हैं वहां तक तो सीमित है। भगवान का कार्य, पूजा, मंदिर, कथा, इन सब में हमको उन दिनों में नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव, पंडाल में भी नहीं आ सकते, कथा में भी नहीं जाना चाहिए, मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। उन दिनों घर में फुली रेस्ट करना चाहिए, फुली। और मन ही मन में अगर भजन करने का मन है तो मन ही मन में भगवान का नाम कोई भी जाप करते रहें। पर उन दिनों में हमें न कथा में जाना चाहिए, न मंदिर में जाना चाहिए, और ना ही रसोई में भी जाना। इस तरीके के बहाने बना दिए गए। दूसरा, जब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी, आज सब कुछ है। चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीजें, सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था, तो पहले क्या करें? तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजंस थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। इतना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है, वो पीरियड से नहीं होती है, और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है, तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। पहले रीजन अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है। गांव का एक बच्चा जानता है इस बात को कि जब स्त्री का अपना धर्म हो तो विश्राम करे, पूजा, रसोई, अनुष्ठान, इनसे दूर रहे। ये विधान है। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी, उस समय भगवान समा गए। अरे ओ, क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही, तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? उस समय द्रौपदी की जो कंडीशन है, भगवान है वो तुम्हारी तरह और मेरी तरह नहीं है। द्रौपदी की रजस्वला स्थिति है, लेकिन विपत्ति उस समय है तो भगवान वहां पहुंच गए। लेकिन द्रौपदी को छोड़ के दोबारा बताओ और कहां गए भगवान फिर इस स्थिति में? बोलो।
बताइए हमें, एक उदाहरण दीजिए। एक तो भक्त पे विपत्ति आ गई इसलिए भगवान दौड़े। दूसरा उदाहरण, उसी रक्त से मनुष्य का जन्म होता है, निर्माण होता है। ये प्रकृति का नियम है, मेरा और तुम्हारा नहीं है। जिस प्रकृति ने उस रक्त से मनुष्य का निर्माण किया है, उसी प्रकृति ने ये हमको कहा है, डोंट डू दिस। उसी पुराण, वही धर्म का ये आज्ञा है, स्पेशली आज्ञा है। क्या आप रसोई में नहीं जा सकते उन दिनों में? आप पूजा में नहीं जा सकते उन दिनों में? आज अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठकर गलत विचारों को हम व्यक्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी और धर्म को अधर्म को धर्म समझ के अधर्म करने लग जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आजकल ये तमाम क्वेश्चन आंसर होते और हम उल्टा सीधा कोई भी जवाब देते हैं। अगर आंसर न मालूम हो तो चुप रहो, लेकिन अधर्म को धर्म बना के साबित मत करो। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी समझेगी कि जब ऐसे धर्माचार्य ऐसा बोल रहे हैं तो यही सच होगा। लेकर पढ़ना निषेध है। तो 3 दिन पवित्र दशा में भगवत चिंतन कर सकती है, जो पाठ याद है उसको सुमिरन कर सकती है। माला लेना, ठाकुर सेवा करना, रसोई बनाना, ग्रंथ पढ़ना, ये गृहस्थ धर्म में जो माता बहनें 3 दिन पवित्र रहती हैं नहीं करना चाहिए। ऐसी शास्त्र मर्यादा है। फिर जैसा ठाकुर जी प्रेरित करें, शास्त्र मर्यादा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, जब हम अशुद्ध हैं और भगवान इतने शुद्ध हैं, उनको कोई चीज अशुद्ध नहीं कर सकती, तो फिर हमारी आप अपने आपे को भूल जाओगे कैसे? खास भाव यही तो बात, इसीलिए तो कह रहे हैं नियम से चलोगी तो भूल जाओगी। नियम से चलोगी, बनाई हुई मर्यादा से चलोगी तो शरीर भान भूल जाओगी। और नियम अगर विपरीत दशा में चला गया तो शरीर भाव पुष्ट होता चला जाएगा। ये खास बात है। आप एक पत्नी व्रत ले, आप धर्म से चले तो आपको वैराग्य हो जाएगा, आपकी वासना नष्ट हो जाएगी। दवा अगर नियम से खाओगे ना, रोग नष्ट हो जाएगा। आप व्यभिचार करें, चाहे जितना करते चले जाए, आपकी वासना बढ़ती चली जाएगी, आपकी गंदगी बढ़ती चली जाएगी। ये नियम है वही चेष्टा। लेकिन एक पत्नी व्रत ले, धर्म पूर्वक चले तो आपको वैराग्य हो जाएगा। कितने ऐसे गृहस्थ हैं जो वैरागी हैं, पति पत्नी दोनों घर में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य हैं। और कितने ऐसे कि देखो, बोले कितने साल, बोले 90 साल के, तो बोले क्या पूरा जीवन हो गया, खाक बटोरते हैं कहां, वही कि वही खड़े। सब सुलझने की बात है। तो इसलिए हम पहले शास्त्र आज्ञा पालन करें तो परम पवित्र प्रभु हैं और हम उनके परम पवित्र अंश हैं, ये बात समझ में आ जाएगी। और जो शरीर अपवित्र है उससे हमारा राग खत्म हो जाएगा। अभी शरीर अपवित्र है, शरीर अपवित्र है तो हमारा भाव भी अपवित्र है, क्योंकि हम शरीर से युक्त हैं। आप कभी ये मानती हूँ कि मेरा शरीर अपवित्र हुआ? मैं नहीं। उस समय यही रहता है कि मैं अपवित्र हूँ, रहता है ना। मैं जैसे हम शौचालय से निकले तो हम ये नहीं मानेंगे कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मेरा शरीर अपवित्र है लेकिन मैं पवित्र हूँ। अगर शरीर का स्मरण आ रहा है तो अभी आप शरीर भाव में हैं। और जिन महापुरुषों का छूट गया तो आगे पड़े रहते हैं, अद्भुत स्थिति में भगवान उनके साथ खेलते रहते हैं। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें तर्क छोड़कर शास्त्र आज्ञा पालन करना पड़ेगा। शास्त्र की कृपा से, गुरु आज्ञा की कृपा से वो स्थिति आ जाती है। जब शरीर भाव से ऊपर उठ गए फिर क्या, फिर तो कोई परेशानी नहीं। चाहे लघु शंका की पड़े, चाहे शौच की पड़े हो, शरीर पवित्र है लेकिन वो परम पवित्र प्रभु में रमण कर रहा है। अभी हमारी दशा ऐसी नहीं है। हमारा शरीर हमें मैं करके दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। शरीर की भूख मेरी भूख, शरीर की मांग मेरी मांग, शरीर का कष्ट मेरा कष्ट आ रहा है ना। बस इस राग से छूटने के लिए शरीर को सिद्धांत में बांध दो। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते, कार्या कार्यो विरोध, क्या करना है क्या नहीं करना इस शास्त्र के अनुसार चलो तो शरीर का राग खत्म हो जाएगा। इसका परिणाम होगा शरीर से राग खत्म हो जाएगा। आप पवित्र रहिए तो आपको शरीर से वैराग्य हो जाएगा। ये खास बात है। शास्त्र की आज्ञा पालन कीजिए तो आपको शरीर संसार से वैराग्य हो जाएगा। और शास्त्र के विरुद्ध चलिए तो आप रागी हो जाएंगे, आप आसक्त हो जाएंगे, ये आपको दंड होगा। शरीर संसार की आसक्ति वही तो आपको जलाती, वही तो आपको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाती है। समझ गए बच्चा? जब हम भगवान के लिए प्रसाद नहीं बना सकते, उनको भोग नहीं पवा सकते, बच्चा इसीलिए इस शरीर से घृणा करनी है। धिक्कार है ऐसे शरीर को जो प्रिया प्रीतम से तिलक करता है, तभी तो शरीर से राग खत्म होगा। ये अपवित्र शरीर जो हमें प्रभु की सेवा से छुटवा दे, ऐसे शरीर से क्या राग करना। धीरे धीरे शरीर के प्रति हे भाव हो जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान ने गीता जी में कहा, शरीर के प्रति हे भाव होने लगता है। क्या बलमूत्र का भांड है, छोड़ो इससे राग। धीरे 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 अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। अभी इतना ममत्व है शरीर में, कोई ऐसे छूले तो एकदम ऐसा नहीं होता। तुमने हमें ऐसा कितना अपना मैं पर है। अगर हम ठीक सिद्धांत से चलेंगे तो हम बहुत जल्दी लाभ प्राप्त कर लेंगे। जहां हमारी स्थिति है हम बात उसी स्थिति की करें तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाए। होता क्या, हम लोग बात करते हैं छत की, अभी बिल्कुल 100 हाथ गड्ढे में खड़े हैं, बात ही है।
शरीर से हमारा संबंध बहुत घनिष्ठ हो चुका है, इतना हो चुका है कि शरीर से हम संबंध किए ये शब्द भी गलत है। मैं ही शरीर हूं, ऐसा है। आप देख लो, कभी दर्पण में तिलक लगाते समय सोचा कि शरीर के मस्तक पर तिलक रचना कर रहे हैं? नहीं, मेरा तिलक कैसा है यही तो आएगा ना, मेरा रूप कैसा है, मैं ठीक लग रही हूँ, लग रहा हूं, ऐसी बातें आएंगी नहीं आएंगी। तो इसका मतलब शरीर राग है। शरीर राग हटाने के लिए शास्त्रीय सिद्धांत स्वीकार करना होगा। जिस समय माता बहनें अपवित्र होती हैं, उस समय वो जो भी भोग बनाती है, वो शास्त्र के अनुसार कह रहा हूं कि जो ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र को लगी थी, उसी के 4 विभाग किए गए थे। पहला विभाग स्त्री को दिया गया था और उसके साथ वरदान भी दिया गया था कि उसी अवस्था के अंतर्गत वो जब सृजन क्रिया में जाएगी तो संतान उत्पत्ति की सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाएगी। पृथ्वी ऊषर भूमि, जो ऊषर भूमि है, ये वो ब्रह्म हत्या का एक भाग, उसको वरदान दिया गया था चाहे जितना गड्ढा खोद दिया जाए अपने आप भर जाएगा समय पे। वृक्ष की गोंद जो निकलती वो ब्रह्म हत्या, और उसको वरदान दिया काटने पर भी पुनः आप हरे भरे हो जाओगे, मतलब समय आने पर आप वृक्ष रूप धारण करो। और जल में फेन बुदबुदा काई, ये ब्रह्म हत्या के 4 भाग। और जल को आशीर्वाद दिया गया कि कभी भी कहीं भी पवित्रता होगी तो आप उसमें सम्मिलित होगे, जल छिड़को, आचमन करो, जल के द्वारा पवित्रता। ऐसा 4 वरदान भी उनको अलग अलग दिए गए और उनके लिए विधान भी किया गया है। देवराज इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी थी तो शास्त्र में मर्यादा चली आ रही है, अगर इसका हम पालन करेंगे तो शरीर से वैराग्य हो जाए। जैसे अब जो बच्चे वैराग्य ले लिए, भले वो स्त्री शरीर में है, अब उनके लिए नियम खत्म हो गया कि वो 3 दिन अपवित्र रहेंगे, छुएंगे नहीं, क्योंकि खत्म संसार के भोग राग, संसार का क्रम खत्म। अब वो वैरागी, अब वो 8 पैर प्रभु की सेवा में लगे हैं। पर अपने गृहस्थ धर्म से है, शरीर सुख की कामना से है, शरीर का हम प्रयोग कर रहे हैं अपने इंद्रिय सुख के लिए, तो आप पवित्रता धारण करो जिससे तुम्हारा ये राग नष्ट हो जाएगा। समझ रहे ना? हम बता देते हैं, गृहस्थों को भी कह देते हैं कि आप मंत्र चिंतन भी कर सकते हैं, माला से नहीं, मंत्र चिंतन भी कर सकते हैं। स्नान किया, मंत्र चिंतन कर रहे हैं, भाई अंदर हमारे जो चिंतन हो रहा, शरीर ही तो पवित्र है, बाहरी चेष्टा नहीं करेंगे। हम मानसिक ठाकुर सेवा भी कर सकते हैं, मानसिक पाठ भी कर सकते हैं। हमें चतुरासी की याद है तो हम ग्रंथ नहीं छुएंगे, ऐसे पदगान करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, ये सब हो सकता है। लेकिन प्रगट में जो शरीर द्वारा चेष्टा होनी है तो फिर उस समय 3 दिनों तक ऐसा शास्त्रीय महापुरुषों का और संतों का आदेश है, तो हमें वैसा पालन करना चाहिए। हाँ, तो प्रिय भक्तों, आपने देखा कि गुरुजनों ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि मासिक धर्म में महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।